सईदा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है मज़े मज़े का मार्बल केक। तो सबसे पहले इसके लिए हमने टिन को तैयार करना है। ये 8 इंच का पैन है। इसमें मैंने पहले ग्रीस किया, उसके ऊपर एक कागज़ लगाया और ऊपर से दोबारा ग्रीस कर लिया। और लीजिए हमारा टिन अब तैयार है। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले है मैदा मैंने लिया है 1.5 कप और कोको पाउडर 4 टीस्पून है। इसके बाद चीनी है 1.5 कप। जितना मैदा हो इतनी ही आपने चीनी डालनी है। ऑयल है 1/4 कप। इसको थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद है बेकिंग पाउडर जो कि है 1.5 टीस्पून। तो बस यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा 1 कप दूध का जाएगा। अब हमने इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेना है। सिर्फ कोको पाउडर को साइड पे करना है। बहुत आसान रेसिपी है। मैदे में चीनी ऐड कर ली, ऑयल जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा और साथ ही हम दूध डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। दूध का ख्याल आपने ये रखना है कि दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर दूध फ्रिज में है तो उसको थोड़ी देर के लिए आप गर्म कर लें, क्योंकि ठंडा दूध होगा तो वो तब आपका जो बेकिंग पाउडर है ये काम नहीं करेगा और फिर हमारा केक फूलता नहीं है। तो बस दूध के लिए यही टिप है। इसके अलावा और इसमें बहुत कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। इसको आपने मिक्स करना है। मिक्सिंग भी बहुत कोई ज़्यादा नहीं है, ना ही इसमें कोई ब्लेंडिंग है। बस आपने हैंड विस्क के साथ इसको आपने 2 मिनट के लिए मिक्स करना है और बस बैटर आपका रेडी हो गया। ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए जब आपके पास ये तैयार हो के आ जाए। ये देखें। और इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है कि आपने एक और बर्तन लेना है और जो बैटर तैयार हुआ है उसमें से आधा बैटर दूसरे बर्तन में डाल लेना है। तो जब तक हम इसको 2 हिस्सों में नहीं करेंगे तब तक ये मार्बल केक नहीं बनेगा। अब जो एक हिस्सा है उसके लिए हमने जो कोको पाउडर रखा था वो मिक्स कर लेना है। कोको पाउडर आपको पता है बहुत लाइट होता है वेट में, तो ये मिक्स होने में ज़रा टाइम लेता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस 2 मिनट तक आप इसमें विस्क को चलाते रहें तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। जब आपने बैटर को 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो ये ख्याल रखना है कि जो हिस्सा आपने अलग किया है कि इसमें आपने कोको पाउडर डालना है, उस हिस्से को आपने थोड़ा सा कम रखना है दूसरे हिस्से से, क्योंकि उसमें जब आप कोको पाउडर डालेंगे तो वो बैलेंस हो जाएंगे दोनों। वरना ये होता है कि जब आप लेयर्स लगाते हैं तो एक जो है बैटर एक हिस्से का जो बच जाता है, तो उससे बेहतर होता है कि आप दोनों को बराबर रखें ताकि दोनों बराबर ही चलें और बराबर ही ख़त्म हो। अब बैटर हमारे दोनों तैयार हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। जो टिन हमने शुरू में तैयार करके सबसे पहले रखा हुआ था उसमें हमने लेयरिंग करनी है। तो एक आप वाइट मिक्सचर की 1 चम्मच डालेंगे और 1 ही चम्मच इसके ऊपर चॉकलेट की डालेंगे, जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर है। बस इसके अलावा इसमें कोई साइंस नहीं है, ना ही आपने कोई शेप देनी है। अगर आपको लग रहा हो कि ये सर्कल्स नहीं बन रहे या थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उस बात पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ख़ुद से ही इवन हो जाएंगे। एंड पे जाके ये ख़ुद से ही सर्कल के ऊपर सर्कल बनता चला जाता है। ये ख़ुद ही टिन के अंदर फैलता जाएगा। आपने इसको सिर्फ पोर करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। वाइट डालेंगे, उसके ऊपर कोको पाउडर वाला डालेंगे, फिर से वाइट, फिर से कोको पाउडर वाला। बस यही आपने रिपीट करते जाना है जब तक कि आपके दोनों मिक्सचर ख़त्म नहीं हो जाते हैं। उसकी बहुत प्यारी शक्ल तैयार होती है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्यारा केक बनता है, खूबसूरत, देखने में भी बहुत अच्छा। ना ही इसके ऊपर किसी फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत है ना कुछ डेकोरेशन की। ये ख़ुद से ही बहुत प्यारा बनता है। लेयरिंग हमारी चल रही है। खाना बनाते हुए हर एक स्टेप पे बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपके खाने में बरकत होती है, जायका होता है और जो उस खाने को खाने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों में भी इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। दुरूद शरीफ पढ़ा करें खाना बनाते वक़्त, इससे भी आपके हाथ में जायका आता है। लेयरिंग हमारी चल रही है, एक एक करके डालते जाएं और बस शेप आप देख रही होंगी कि ख़ुद से ही बनना शुरू हो गई है।
ये खुद से ही फैलता चला जाएगा। आपस में बिल्कुल ये दोनों कलर्स मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा थिक होता है ना कि ये आपस में दोनों कलर जो है मिक्स नहीं रहते। जब तक ये बेक हो जाता है उस वक्त तक भी ये दोनों कलर्स बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। वाइट अलग रहता है, ब्राउन अलग रहता है। तो बस यही इसकी खूबी की वजह से हम इसको मार्बल केक कहते हैं, ये जो इसकी लेयरिंग है। और ये बहुत मज़े का काम है। जब मैं मार्बल केक बनाती हूँ तो मुझे इंतज़ार होता है कि ये लेयरिंग का स्टेप आए तो मैं कब ये आए और कब करूँ। ये केक मैंने फ़ादर्स डे के मौके पे बनाया है। मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि मैंने बाबा के लिए कार्ड तैयार किया है, तो आप जो है मार्बल केक बनाएं या कोई भी अच्छा सा केक बनाएं। तो इसलिए मैंने ये केक बनाया है फ़ादर्स डे के मौके पर। तो आप भी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। लेयर्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। दोनों बैटर्स जब ख़त्म होंगे तो फिर मैं लेयर्स डालना ख़त्म कर दूँगी। अब देखें खुद से ही सर्कल्स बन गए हैं। शेप को बिल्कुल आपने आराम से डालते जाना है और उसके बाद हिलाना नहीं है। खुद से मिक्स करने की या सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। बस ये अपनी शक्ल जो है वो खुद ही इख्तियार कर लेगा। ये देखें अब सारे सर्कल्स, और कितना प्यारा केक तैयार हो गया है। सॉरी, केक तो अभी तक हमारा तैयार नहीं हुआ, बैटर अपनी शक्ल में आ गया है। अब आपने एक टूथपिक लेनी है, उसके साथ सर्कल में एक छोटा सा दायरा बनाएं और फिर इस तरह से एक बार अंदर से शुरू करें और बाहर तक ले जाएं। टूथपिक को साफ़ करें और अगली दफ़ा बाहर से अंदर की तरफ ले जाएं, फिर टूथपिक को साफ़ करें। इसी तरह आप 1-1 इंच के फासले पर टूथपिक को एक दफ़ा बाहर से अंदर की तरफ ले जाएं, एक दफ़ा अंदर से बाहर की तरफ ले जाएं, तो हमारा खूबसूरत का सा मार्बल केक जो है वो अपनी शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने ख़्याल रखना है कि टूथपिक को आपने पैन की गहराई तक ले जाना है, ऊपर ऊपर से नहीं बनाना सिर्फ, क्योंकि अब आपको कैमरा में तो नहीं पता चल रहा होगा कि ये जो टूथपिक है कहाँ तक जा रही है गहराई में। ये आपने बिल्कुल इसको पैंदे तक लेके जाना है ताकि नीचे तक डिज़ाइन जाए। इसी तरह से जब आप टूथपिक को नीचे तक लेके जाएंगी तो जब आप उल्टा करेंगे केक को तो नीचे से भी उसकी यही शेप होगी जो कि ऊपर से फ्लावर सा बन गया है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। जब मैंने रेसिपी की तैयारी शुरू की तो साथ ही मैंने ये कढ़ाई रख दी, क्योंकि इसको मैंने ओवन में नहीं बेक करना था बल्कि मैंने इसको चूल्हे पे बनाना था। कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाला है, एक स्टैंड रखा है और बस इसके ऊपर हमने ये टिन को रख देना है आराम से एहतियात से, और कुछ देर के लिए इसको कह देना है बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ढक्कन लगा देना है और 20 मिनट के बाद चेक करना है। जब इसको मैंने गर्म होने के लिए रखा था तो मैंने इसको मीडियम आंच पे रखा था। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा केक तैयार हो गया। केक बनाइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपका केक कैसा बना। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।